अब यहाँ पर आरएल जी अगर बने हुए हैं तो हैंड रेस कीजिए सर, ताकि मैं आपको को होस्ट दे सकूं। चलिए, तो आज हम समझेंगे हमारे संगठन के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी बात, अभी एक वीडियो चला था, बड़ी गजब की बात उसमें एक कही गई थी, एक शब्द था कि मुख बोलता है या तू बोलता है। बड़ी अच्छी बात है, कोशिश कीजिएगा यह जानने की कि जो बोल रहा है इसके पीछे कौन है। वही हर एक इंसान की अंतिम तलाश है। धर्म कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ है अंदर, बेचैनी। जब तक उससे मिलन नहीं होता किसी का, तब तक आप तलाशते रहेंगे। तो चलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों क्लियर है। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आपकी आवाज और आपकी स्क्रीन भी क्लियर है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपका स्वागत है इस खूबसूरत परिवार के अंदर। क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। हम भी आपके हैं, आप भी हमारे हैं, इसलिए हम बिल्कुल सरल तरीके से आपको बातें बताते हैं। तो ये जो आपका संगठन है, ये जो आपका परिवार है, ये बहुत ऐसा परिवार है जहां पर हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनके आंसू पोंछते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं, लेकिन एक नियम के अनुसार। कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं जो आपकी पीडीएफ में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। कई हैंडरेज होते हैं, उनको समस्याएं हैं, उनको दिक्कतें हैं, तो उनकी दिक्कतों का कारण वो खुद है। उनके मन का लालच या गलत इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई गई, या कुछ अपेक्षाएं थी उन्हें, है ना। और अपेक्षा ही दुख का कारण बनती है, याद रखिएगा। जहां पे आप किसी से कुछ मांग रखते हैं, जब वो मांग पूरी नहीं होती है तो आपका मन दुखी हो जाता है। यहाँ पर मांग पूरी होती है, यहाँ पर आपकी समस्या अगर कुछ है तो उसके लिए परिवार बैठा है आपकी मदद करने के लिए, लेकिन एक नियम से। क्योंकि परिवार बड़ा है, आपके परिवार का विकास लगातार होता जा रहा है, बहुत सारे आप लोग हैं। वो सामान्य सी घटनाएं लोगों के साथ घटती रहती है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि किन किन परिस्थितियों में यह संगठन आपकी सहायता करेगा, किन किन परिस्थितियों में संगठन द्वारा, अगर सुकन्या योजना के अंदर, जीवन दान सुकन्या योजनाओं में बच्चियों को आगे बढ़ाया जाता है, तो उसकी स्पष्ट किया गया है कि कैसे आपको उसको आगे लेकर चलना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। अगर आप यहाँ गलत इंफॉर्मेशन दोगे, व्यक्ति के मन का लालच अगर उसको आपके परिवार से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगा, तो फिर हैंडरेज भी होंगे और समस्याएं भी आएगी। तो ध्यान रखिएगा, धीरे चलिएगा, लेकिन सुरक्षित चलिएगा और सही जानकारी दीजिएगा। सही जानकारी के साथ सही लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बनाइएगा। लोग दुखी हैं, खुद के कारण दुखी हैं, तो उस कारण को जानने का प्रयास कीजिएगा। जिस दिन वो कारण समझ में आ गया, उस दिन आप सुखी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसे परिवार के अंदर, एक ऐसे संगठन के अंदर, जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं। इस परिवार का नाम है जीवनदान ग्रुप, और इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ, यानी जीवन का आधार। अबाउट अस में अगर आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत हुई 2019 में, और इनके संस्थापक जो है उनका नाम सुनील दत्त शर्मा जी है। और इनके 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ऑलरेडी 2010 से रन कर रही है। बहुत ही बेहतर इंसान है, पिछले 1 साल से हम इनके संपर्क में हैं। हमने जाना, महसूस किया, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के साथ होते हो तो चीजें पता चलनी शुरू हो जाती है, मन स्थिति पता चलनी शुरू हो जाती है। धन कमाना उद्देश्य नहीं है, जन कल्याण करना, लोगों की मदद करना उद्देश्य लेकर ये चल रहे हैं।
और एक बहुत गजब की बात कई बार आपने इनके मुंह से सुनी होगी और वो हकीकत है, वो होना भी वही चाहिए कि दो चार ख्वाब है जो आसमां से दूर चाहता हूं, दो चार ख्वाब है जो आसमां से दूर चाहता हूं, जिंदगी गुमनाम रहे मौत में महसूर चाहता हूं। याद रखिएगा, मौत के समय अगर बहुत सारे लोग आपको याद करते हैं, आपकी कमी को महसूस करते हैं, आपके खालीपन को महसूस करते हैं, तो यकीन जानिए आप बहुत बेहतर इंसान थे। कई लोगों की आपने मदद की, निस्वार्थ मदद की। असल सुख यही है मेरे दोस्त, धन यही छूट जाएगा, याद रखिएगा, बार बार मैं दोहराता हूं। साथ में जाएगा लोगों की दुआएं। आपने कितने लोगों के चेहरों पर खुशियां दे हैं, ये चीज मायने रखेगी। लोग से मतलब नहीं है, कितनी आत्माओं को आपने खुशी दी है, ये मायने रखती है। यहाँ पर पशु भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, हर वो जीव जिसके अंदर आत्मा मौजूद है वो सब यहाँ हो सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पेड़ पौधे के अंदर भी आत्मा मौजूद होती है, मात्रा कुछ कम होती है, वो भी जीवित होते हैं। अगर वो जीवित नहीं होती है तो उनमें बढ़ोतरी नहीं होती मेरे दोस्त। देखिएगा, हर पौधा बढ़ता हुआ है, क्रम में चलता है। किसी पौधे को आपने देखा कि बड़ा हुआ और वो नीचे घटना शुरू हो गया, छोटा होना शुरू हो गया? कभी नहीं होता। हमेशा नित्य नई कूपल आती है और वो बढ़ता जाता है। तो हर सृष्टि में हर चीज, हर वस्तु के अंदर जीव है। तो सभी का सम्मान कीजिएगा, सभी से प्रेम कीजिएगा। तो उद्देश्य मैंने आपको क्लियर किया। धन कमाना उद्देश्य नहीं है, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना उद्देश्य है। आपके जीवन दान परिवार की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में। तकरीबन 2 वर्ष हो चुके हैं इस परिवार को। एक बेहतर सोच के साथ लोगों की मदद करने के लिए इस संगठन की शुरुआत हुई। मिशन और विजन की अगर आप बात करें, क्योंकि उद्देश्य विहीन व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, कुछ पा नहीं सकता। आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। और मैं आपको कह देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा मूल्यवान समय होता है, पलट कर कभी नहीं आएगा। वैसे यहां पर अगर हम बात करें मिशन और विजन की, तो भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। समय चक्र है, कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन भी ऐसी है, कभी अप कभी डाउन, है ना। अगर फ्लैट हो जाए तो राम राम सत्य हो जाए। इसलिए जीवन के अंदर भी उतार चढ़ाव आते हैं, और अच्छी बात है, दुख का समय आता है जीवन में। लोगों का पता चलता है, उन लोगों का पता चलता है जो आपको चाहते हैं, आपके धन को नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में देखा गया है समाज के अंदर लोग जो है, लगभग लोग आपके साथ सिर्फ बातों से खड़े हुए हैं, कोई धन लेकर नहीं खड़ा होता। जब आपका समय गलत होता है, उस समय कोई मदद नहीं करता मेरे दोस्त। ऐसे समय में यह संगठन आपकी मदद करता है। ऐसी परिस्थिति में जहां कोई नहीं है, वहां जीवन दान आपके साथ है। क्योंकि संगठन के अंदर सारे लोगों को स्पष्ट है कि हम लोगों की मदद करेंगे तो हमें लोगों द्वारा मदद पहुंचाई जाएगी। ये माइंड सेट हम सब लोगों का होता है, अगर हम सही में जीवन दान का हिस्सा है तो। आपका छोटा सा दान किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो सारे लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे। तो कभी भी जीवन के अंदर दान देने से पीछे मत हटिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब से मैं जीवन दान का हिस्सा बना हूं, पिछले 1 वर्ष में इस धन का गणित समझ में आ गया। गणित क्या है? ये जो आपकी गठरी है ना, इसका मुंह अगर आप खोल देते हैं, आवक जावक इसमें से शुरू हो जाती है। किसी को जरूरत है तो इसमें से आप मदद करना शुरू कर देते हैं, लोगों की सहायता करना शुरू कर देते हैं। धन पे पकड़ आपकी अगर कम हो जाती है, तो ऊपर वाला देखता है, नीली छतरी वाला, उसको पता है कि इस व्यक्ति को लोगों की मदद करने की जरूरत है, इसे धन की जरूरत है। वो नित नए रास्ते चुनता है आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, और आपको धन देने के भी रास्ते चुनता है। लोगों को आपसे कनेक्ट करना शुरू कर देगा, उन लोगों को जो दुखी है और परेशान है। अभी का जो वीडियो देखा ना हमने, वो पूरा उसी पे काम करता है। एक बुक्स है बड़ी अच्छी जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रहस्य, राल्डा बर्न द्वारा लिखी गई है।
बहुत ही खूबसूरत बुक्स है, उसके अंदर यही बताया गया है कि आप जो सोचते हो, आपकी जो सोच है, वही एक दिन आपके ऊपर पलट कर आती है। अस्तित्व आपको वही लौटाता है जो आप सोचते हो। कोशिश कीजिएगा बेहतरीन सोचो, बेहतर सोचो और लोगों के लिए, समाज के लिए और खुद के लिए अच्छा सोचो, पलट कर आएगा। तो अस्तित्व लौटाता है। अब ये जो गठरी का मुंह जब खुला है तो उसे पता है कि इसको कल भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, अब वो देगा आपको, दिल खोल करके देगा। और जहां आपने इस गठरी का मुंह बांधा, लगभग हमने बांध कर ही रखा था, है ना, मैंने भी बांध कर रखा था। इसका मुंह हम बांध कर रखते हैं कल की व्यवस्था के लिए। तो देखो, अब गठरी का मुंह बंद है तो कुछ आएगा तो नहीं वहां से, अब जब खुलेगी तब जाएगा। और जितने समय खुलेगी उतने समय ही आवक जावक बनी रहेगी, बाकी समय तो मामला बंद है। आपके गठरी का मुंह बंद है, यानी कि आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है, परमात्मा पे भरोसा नहीं है। और वो भी छोड़ देता है आपको अपने हाल के ऊपर कि जा, निपट, मुझ पे भरोसा नहीं तो तू ही अब कर ले, समस्याएं तू ही सुलझा ले। और परिणाम क्या हुआ? समस्याएं सुलझी नहीं मेरे दोस्त, और उलझती चली गई। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर लोगों की मदद करते रहिएगा, सहायता करते रहिएगा, इसी के साथ ये संगठन भी आपकी मदद करता रहेगा। तो पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। क्या हमारा एनजीओ भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहा है, ये भी देखना जरूरी है। तो ये जो संगठन है, संगठन का आरओसी का सर्टिफिकेट है, कानपुर से रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 के तहत। 12A80G है, संस्था एनजीओ है तो नीति आयोग में भी संस्था रजिस्टर्ड है। साथ ही साथ एक संगठन है जिसका नाम है एनजीओ दर्पण, वहां पर भी अगर आप देखोगे, यूएमसीए फाउंडेशन आगरा का नाम लिखोगे तो बाकायदा वहां पर भी आपको इसका नाम नजर आएगा। इसके अलावा अभी जनवरी में एक सर्टिफिकेट और मिला है संगठन को जिसका नाम है LEIL। रिकग्नाइज किया जाता है आरबीआई की तरफ से उन संस्थाओं को जिन संस्थाओं को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। आप निश्चिंत होकर इस संस्था के साथ काम करके अपने सपने साकार कर सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं और सहायता भी कर सकते हैं। अब आपको हमारे संगठन का हिस्सा बनने के लिए, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर 2100 रुपए देने होते हैं, मेंबरशिप लेनी होती है, आजीवन सदस्यता शुल्क इसे हम बोलते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप। ये क्यों दिया जाता है धन, इसका क्या रीजन है, उसको भी समझ लीजिएगा। भारत के अंदर बहुत सारे लोग मेरे दोस्त दुखी और परेशान हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे कि मदद किसकी करना है? दूसरा कारण ये है यहाँ पर कि ये जो आपने धन दिया है संस्था को मेंबरशिप का, इसी 2100 की राशि में से आपकी जो संस्था है तकरीबन 2010 रुपए वापस उन मेंबरों के बीच में लौटा देती है जो मेंबर इस संस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। वो इसलिए कि संस्था का ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर रोजगार से कनेक्ट कर दिया जाए या फिर उसी व्यक्ति को संपन्न बना दिया जाए तो शायद उसको मदद की जरूरत न पड़े, और अगर उसके पास धन रहेगा और उसका मन भी अच्छा रहेगा तो वो लोगों की मदद करना शुरू कर देगा। तो वो व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर पाएगा। क्या क्या बेनिफिट्स हैं 2100 के मेंबरशिप को, कैसे हम उपयोग करते हैं लोगों के लिए, जनहित के लिए? तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी जीवन दान सुकन्या योजना चल रही है। आपको पता है बच्चियों के वॉलेट में 2100 रुपए आते हैं संस्था तरफ से उनके विकास के लिए। इस 2100 का उपयोग आप जो है मेंबरशिप कंप्लीट करने के लिए करते हैं। तो ये जो बच्चियों के वॉलेट के अंदर 2100 रुपए आते हैं, ये अपडेशन नया आया है, आपको सबको अच्छे से पता है 2100 का। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण में ये सहायता करेगी राशि। सुकन्या वॉलेट में 900 जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आपको अच्छे से पता है 1500 के रजिस्ट्रेशन थे, वहां पर 900 रुपए ऐड करने पड़ते थे क्योंकि 2100 संस्था द्वारा भेजे जाते थे, वहां पर बचते 600 थे।
फिर 900 रुपए ऐड करने के बाद फिर 1500 बनते थे और फिर वॉलेट से किसी का रजिस्ट्रेशन किया जाता था। अब वो ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब वॉलेट क्लियर करने के लिए 10 सदस्य ही चाहिए, मतलब परिवार के 10 मेंबर से ही बच्ची का वॉलेट क्लियर हो जाएगा। पहले 20 मेंबर की जरूरत थी। तो एक ये भी बड़ी अच्छी बात है कि एक ही मेंबर से बच्ची के हाथ में सीधे 2100 रुपए पहुंच जाएंगे। दूसरा, इमरजेंसी डोनेशन के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं इसके? तो रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन होने पर 50 रुपए वॉलेट में स्वतः ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे केवाईसी करने में आसानी होगी। अभी क्या होता था कि आपको अच्छे से पता है, आपकी जो केवाईसी होती है वो संगठन के हाथ में नहीं है ना। पहले तो आधार कार्ड पे ओटीपी आता है, जो ओटीपी सीएससी सेंटर द्वारा आपको भेजा जाता है, जो गवर्नमेंट का उपक्रम है। वो ओटीपी आप डालते हो, वेरीफाई होता है आपका आधार कार्ड, उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होता है, उसके बाद आपका जो है पैन कार्ड वेरीफाई होता है। ये सारी प्रोसेस का एक चार्ज लेती है बैंक आपसे, वो लेती है 15 रुपए। अब कोई व्यक्ति अगर शुरुआत में कनेक्ट होता है तो उसके बैलेंस वॉलेट के अंदर पैसे नहीं होते मेरे दोस्त, वो केवाईसी होने में उसको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर संस्थाएं बोलती है कि हम आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन होगा, हम आपको 50 रुपए आपके बैलेंस वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। 3 बार आप बड़ी आसानी से इससे केवाईसी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, संस्था एक इमरजेंसी और प्राथमिक चिकित्सा फंड तैयार कर रही है, जिस फंड का उपयोग जरूरत अनुसार उचित सहायता करने में इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो राशि है, इसमें से एक फंड निकाला जा रहा है। वो फंड इसलिए निकाला जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक से कोई परेशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गई और उसको धन की जरूरत है कोई क्रिटिकल सिचुएशन में, तो उस स्थिति में नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अगर चाहे तो तत्काल प्रभाव से उसकी मदद कर सकता है। डोनेशन लगता रहेगा बाद में, धन आता रहेगा बाद में, लेकिन अभी जरूरत है उसे। लेकिन इसमें यह देखा जाएगा कि सच में क्या उसको जरूरत है, वेरिफिकेशन होगा, एक्चुअल जिसको जरूरत है उसकी मदद की जाएगी। समाज के लिए क्या लाभ होगा इसका? तो बेरोजगारी से आत्मनिर्भरता की ओर यह एक कदम होगा। संगठन एक विशेष फंड बना रहा है बेरोजगारों की सहायता हेतु। इच्छुक और जरूरतमंद लोगों को कम लागत में व्यवसाय शुरू करने का आसान अवसर मिलेगा, जिससे जैसे कि चाय नाश्ते का स्टॉल, कपड़ों की प्रेस की या सब्जी की दुकान। उद्देश्य क्या है? कम पूंजी में व्यापार, रोजगार और आत्मनिर्भरता। देखिए कैसे होगा। संगठन एक फंड तैयार कर रहा है। इस फंड के तहत समाज के अंदर जो ऐसे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है, उन बच्चों को संस्था द्वारा छोटे व्यवसाय स्टार्ट किए जाएंगे। चाय नाश्ते की दुकान हो सकती है, प्रेस की दुकान हो सकती है, मोमोज की छोटी स्टॉल हो सकती है। अब ये जो आउटलेट्स रहेगा, जो दुकान बनेगी, ये पूरा डिजाइन है संस्था तरफ से कैसी बनाना है। कम लागत की एक छोटी दुकान बनाकर इनको देना है, इनका काम स्टार्ट करवाना है। अब निर्भर करता है इनकी ईमानदारी के ऊपर कि इस धन के माध्यम से ये कैसे अपना विकास करते हैं। ये जो धन दिया जाएगा, सहायता राशि दी जाएगी, अच्छी बात यह है कि इस पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रहेगा और ये आपकी ईमानदारी के ऊपर निर्भर करेगा कि ये धनराशि आप कितने समय में अपने मुनाफे में से जमा करते हैं। प्रेशराइज कुछ नहीं रहेगा। अब मान के चलिए किसी बच्चे को संस्था द्वारा 20,000 रुपए की रकम दे करके एक मोमोज की स्टॉल डलवा दी गई। ये राशि बैंक अकाउंट में नहीं जाएगी, वहां पर जो भी सामग्री लग रही है उसको परचेस करने में सहायता करेंगे हमारे कोऑर्डिनेटर्स। अब मोमोज की उसको दुकान डलवा दी गई, उसने अपना काम स्टार्ट किया। अब ये बच्चा जो है अपनी ईमानदारी से ये 20,000 की रकम धीरे धीरे हमारे जेडीजीपी के अंदर लौटा देगा। अगर ये लौटा देता है 20,000 रुपए, तो अगले 60 दिन बाद संस्था द्वारा इसे फिर जो है 30,000 रुपए दे दिए जाएंगे। अब फिर ये 30 मान लो इसने फिर लौटा दिया धीरे धीरे, तो फिर इसको 45 दे दिए जाएंगे। इसको लौटा दिया तो फिर आगे फिर 1.5 गुना, है ना, मान लो 1 लाख रुपए मिले, उसको लौटा दिया तो 1.5 मिल गए। 1.5 को लौटा दिया, 2 को लौटा दिया तो 3 मिल गए। ऐसे ये रकम बढ़ती जाएगी इसकी मदद के लिए, इसकी सहायता के लिए। अब इसके ऊपर निर्भर करता है कि इसकी छोटी सी जो आउटलेट्स है, जो स्टॉल है, चाय की छोटी गुमटी है, दुकान है, उसको धीरे धीरे वो एक बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील कर सकता है। उसके पीछे संगठन खड़ा है मदद करने के लिए।
ये उसकी ईमानदारी के ऊपर सारी बातें निर्भर करेगी। तो इस प्रकार से वो जो आउटलेट्स रहेंगे, है ना? उस पर भी यहाँ पर एक बात और लिखी है, प्रचार और प्रसार भी होगा। योजना के साथ साथ सामाजिक सहभागिता में को बढ़ाने में भी संस्था की पहचान और प्रचार में मदद मिलेगी। हर आउटलेट पर यूएमसी फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप की योजनाओं का लाभ स्पष्ट रूप से अंकित होगा। उद्देश्य क्या है? लाभार्थी के साथ साथ संगठन की योजनाओं से भी जोड़ना है लोगों को। आप समझिएगा, ये जो आउटलेट्स बनाए जाएंगे इसके ऊपर पूर्ण जानकारी रहेगी आपके संगठन की कि किसके सौजन्य से ये आउटलेट दिए गए। साथ ही ये भी लिखा रहेगा कि आपकी जीवनदान सुकन्या योजना कैसे काम करती है, इमरजेंसी डोनेशन कैसे काम करते हैं, और कैसे हम समाज के अंदर महिलाओं के समूह बनाकर उनको रोजगार देने का काम करते हैं। तो इससे क्या होगा? समाज के अंदर आपके संगठन की एक पहचान बनेगी। वो जो बच्चा मोमोज की दुकान पर खड़ा है, कुछ लोग अगर इन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उससे जरूर संपर्क करेंगे और आपके परिवार का हिस्सा भी वो बनेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे ही सही आपकी टीम भी ग्रोथ करेगी और समाज के लिए भी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। वर्किंग इनकम के ऊपर भी इसका प्रभाव होगा। आपकी वर्किंग इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। पहले मैक्सिमम 3,000 की वर्किंग इनकम हम ले रहे थे पर डे, जो कि अब हो जाएगी सीधे सीधे 6,000 रुपए। ना, आपकी वर्किंग इनकम सीधी सीधी डबल हो जाएगी। उसके अलावा लेवल इनकम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट लेवल में जहां पर आपको अभी तक 200 रुपए मिलते थे, अब यहां से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्त 300 रुपए। है ना? हर एक डायरेक्ट अब आपको जो है 600 रुपए की इनकम देता है। स्वाभाविक सी बात है, आपकी इनकम अगर ग्रोथ करेगी तो आपकी टीम ग्रोथ करेगी, आपको काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, आप ज्यादा से ज्यादा फील्ड में और लोगों के साथ कार्य कर पाएंगे। प्रोजेक्ट फंड पर भी इसका प्रभाव गिरेगा। जो आपको प्रोजेक्ट फंड मिलेगा, आपकी इनकम के साथ साथ आपके प्रोजेक्ट फंड लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। यह एक ऐसा प्रेरक कदम होगा जो आपको न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि समाज के लिए बेहतर कार्य करने की दिशा की ओर भी आपको आगे अग्रसर करेगा। स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त, धन जब आपकी जेब में बढ़ता है, आप मोटिवेट होते हो काम करने के लिए, अपने घर की आवश्यकताएं पूरी करते हो। अब जब धन बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो आपका प्रोजेक्ट फंड जो है, लोन जिसको आप समझ सकते हैं, उसको लेने की आपकी क्षमता भी बढ़ती जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी इनकम आपकी ग्रोथ करेगी। आपकी डिस्ट्रिक्ट इनकम बढ़ जाएगी, आपकी स्टेट इनकम बढ़ जाएगी, है ना? हर जगह से इनकम बढ़ने की यहाँ पर संभावनाएं रहेगी। अब जैसे ही आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं, उसके 90 दिन के बाद संस्था आपको कुछ सुविधाएं, कुछ फैसिलिटियां देती है। सबसे पहले वेलकम लेटर मिलता है ना, लिखित में एक आधार मिलता है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, इस संगठन का हिस्सा हो। लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी सिर्फ एक ही बार आपको ये सदस्यता की फीस देनी होती, बार बार आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे दोस्त। 50% इनकम टैक्स रिबेट आपको मिलती है। किसके ऊपर? जो आप लोगों को डोनेशन देते हैं, जो लोगों की आप मदद करते हैं। अब आप सोचिए, जिस संस्था की डोनेशन की रसीद के ऊपर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छूट दे रहा है, वो संस्था पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ कार्य कर रही है। इसके बाद में बड़ी अच्छी बात यह है कि 2100 के आपको कूपन भी मिल जाते हैं संस्था द्वारा, जो कि हमारे जेडीजीपे एप्लीकेशन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट हैं, उनको आप परचेस करके इन कूपन को वहां से आप रिडीम कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट है उन पे कुछ परसेंटेज आपको डिस्काउंट मिलता है। फिर आता है सोशल एम्पावरमेंट। इसके माध्यम से हम महिलाओं के छोटे छोटे समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य करते हैं। यहाँ पर बात महिला की नहीं है, यहाँ पर हम रोजगार देने का काम करते हैं। पुरुष भी हमारे साथ काम कर सकते हैं समूह बनाकर। मेनली बात है रोजगार देने की। अब हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो हम 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हैं यहाँ पर। पहला बिंदु समाज में रोजगार लेकर जाना है। दूसरा बिंदु, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अपने संगठन का कैसे विकास करेंगे। और तीसरा बिंदु ये है कि कैसे हम समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। समझते हैं? अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पॉलीथीन मुक्त भारत। इसके माध्यम से हम कैरी बैग बनवाने का काम कर रहे हैं महिलाओं से।
रॉ मटेरियल संस्था द्वारा दिया जाता है, यहाँ तक कि धागा भी संस्था द्वारा दिया जाता है। कटिंग करके माल दिया जाता है, सिर्फ 3 तरफ से सिलाई करनी पड़ती है, जो आसानी से की जा सकती है। अब जो भी महिलाएँ इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है, बड़ी आसानी से 6-7 हज़ार रुपए महीने की इनकम अपने घर पे बैठकर कर सकती है। देखिए, इसमें बड़े फ़ायदे होंगे, है ना? क्या फ़ायदे होंगे? एक तो हम समाज के अंदर और जो महिलाएँ हैं विशेषकर, उनको रोज़गार दे पाएँगे। वो कुछ धन अर्जन करेगी तो अपने घर में भी सहयोगी बनेगी वो। उसके अलावा एक और बात होगी, क्या बात होगी? सभी ने एक कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये जो महिलाएँ हैं हमारे घर में, जो गृह कार्य करने के बाद दिन भर फ्री होती है, पुरुष तो सामाजिक प्राणी है, वो धन अर्जन के लिए घर से बाहर निकल ही जाता है। लेकिन जब ये फ्री बैठी रहती है, तो अब इनका दिमाग काम करना शुरू होता है और एक तरह-तरह के विचार इनके मन में आते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। तो कई परेशानियाँ, कई बीमारियाँ जो होती है, वो मानसिक रोग ही होते हैं मेरे दोस्त। तो ये व्यस्तता जो है, इनको उस समस्या से दूर लेकर चली जाएगी। तो एक वो बेनिफिट्स भी बड़े होंगे परिवार के अंदर। अब दूसरा, जब ये कैरी बैग बन जाएँगे तो मान के चलिए, मैं राज पटेल इंदौर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अब मैंने संस्था में कैरी बैग ऑर्डर किए 100 कैरी बैग। अनुमानित लागत इनकी रहेगी ₹10। ₹1000 के कैरी बैग मेरे पास पहुँचेंगे। अब यहाँ से मेरा काम स्टार्ट होगा, इन कैरी बैग को लेकर के मैं मेरे कॉलोनियों के घर-घर जाकर के उनके अंदर एक अवेयरनेस लेकर जाऊँगा कि आपको पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है, ये ज़हर है, ना तो ये सड़ती है, ना गलती है, ना जलती है। जल स्रोत में गिरती है, वहाँ ज़हर फैलाती है, हमारे पशु खा लेते हैं, तो उनके मरने की संभावनाएँ होती है। अब हम उन्हें ये फ्री में कैरी बैग देंगे और उनको बोलेंगे कि आगे से जब भी आपको कुछ काम पड़े बाज़ार का, तो इस कैरी बैग को लेकर जाइएगा, वो मजबूत कैरी बैग है। 100 लोगों तक हमने हमारे कैरी बैग को पहुँचाया है। अब इस कैरी बैग के अंदर हमारा एक पूरा डिज़ाइन किया हुआ पम्पलेट रहेगा, जिसके अंदर फिर आपकी वही सारी जानकारियाँ, चाहे वो जीवन दान सुकन्या योजना की जानकारी हो, चाहे वो इमरजेंसी डोनेशन की जानकारी हो, चाहे वो कैसे हम लोगों के बीच रोज़गार लेके जा रहे हैं, कैसे इस परिवार को लोग बढ़ाते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं, ये जानकारी उसमें स्पष्ट लिखी रहेगी। साथ ही मेरे मोबाइल नंबर भी रहेंगे। 100 लोगों तक अगर मैं कैरी बैग लेकर जाता हूँ मेरे दोस्त, और 10 से 15 लोग भी अगर मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं मेरे साथ, तो आप सोच के देखिए, कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपए का कमीशन निकलता है मेरा, अगर एक तरफ मेरा बिज़नेस डला हुआ है तो। घाटे का सौदा नहीं है मेरे दोस्त। ₹1000 दिए थे, 5 से 6 हज़ार रुपए मैं यहाँ से अर्निंग कर लेता हूँ। साथ ही साथ मेरी टीम का भी विकास हुआ, और जब ये लोग अगले महीने फिर स्टार्टअप करेंगे, तो और तेज़ी से यहाँ ग्रोथ होगा। तब तक हम चुप थोड़ी ना बैठेंगे, हम तो और कैरी बैग बाँटने का काम तेज़ी से कर देंगे, क्योंकि अब हमें गणित समझ में आ गया। तीनों उद्देश्य आपके पूरे हुए, लोगों को रोज़गार दिया, आपने अपने संगठन का विकास किया, साथ ही समाज में एक अवेयरनेस लेकर गए, यानी कि आपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर किया। हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एक अवेयरनेस लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात है कि कैरी बैग तो एक बहाना है, जीवन दान को घर-घर लेकर जाना है। दोनों चीज़ें ठीक हो रही है ना? जीवन दान भी लोगों के घर-घर जा रहा है, हमारा भी विकास हो रहा है, परिवार का विकास हो रहा है, और आप आर्थिक रूप से भी मजबूत बन रहे हो। ये जो हमारा आज़ादी का दिन गया है, मैं चाहता हूँ इस दिन एक संकल्प लें कि हर एक व्यक्ति हमारे देश का आर्थिक रूप से भी आज़ाद हो जाए। वो परेशानियाँ, वो दुःख, वो तकलीफ़ें, उनसे वो आज़ाद हो जाए। विविध प्रकार के और भी हमारे प्रोजेक्ट यहाँ पर चलते हैं, चाहे वो बेकार से आकार का प्रोजेक्ट हो, या आपका माला मोती माला का प्रोजेक्ट हो, या ऑडिशन प्रोजेक्ट हो, या पाठशाला प्रोजेक्ट हो। इसके बाद आता है फिर जीवन दान सुकन्या योजना। इसे हम समझेंगे अगले स्लाइड के अंदर। फिर आता है आपका इमरजेंसी डोनेशन, इसको भी अगले पेज पर हम समझेंगे। फिर आता है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म, ये बहुत ही खूबसूरत इनकम है हमारी संस्था की। दवाई दी गई है लोगों को सुधारने के लिए।
मन में छोटा सा स्वार्थ दिया गया है कि जब आप सोशल एक्टिविटी करते हो, लोगों की मदद करते हो, उसके वीडियो बनाते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर डालते हो, तो व्यू और लाइक्स के माध्यम से जो भी इनकम संस्था के पास में आती है वो आपको लौटा दी जाती है। अब आप समझिएगा, स्वार्थ धीरे धीरे ही सही एक दिन परमार्थ में तब्दील हो जाएगा। आपकी क्रियाएं, आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। अब यहां होगा क्या, इस छोटे से स्वार्थ के कारण ही सही हम पशुओं से प्रेम करना शुरू कर देंगे, बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना शुरू कर देंगे, गरीबों की मदद करना शुरू कर देंगे, कहीं हॉस्पिटल में चले जाएंगे, कुछ लोगों को फ्रूट्स बांट देंगे। शुरुआत किसी भी कारण से हुई है, लेकिन मेरे दोस्त आपके अंतर मन के अंदर काफी कुछ चीजें बदल सी जाएगी। बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। एक तो समाज आपको जानने लगेगा कि एक नेक दिल इंसान है, लोगों की मदद का कार्य करता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो पुरुष हैं, है ना, महिलाओं के लिए ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि पुरुष के अंदर बड़ी कठोरता है मेरे दोस्त। तो जो पुरुष है ये बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देगा, इसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर करुणा का विकास होगा, दया भाव का विकास होगा, लोगों की मदद करने के भाव इसके अंदर प्रगाढ़ होंगे धीरे धीरे। ये क्यों चाहता है संगठन ऐसा, क्योंकि संगठन यहाँ पर जो धन दे रहा है मेरे दोस्त, मैंने बताया ना डिस्ट्रीब्यूशन, 2100 में से 2010 रुपए बांटे जा रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है पता है आपको? अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो 10 जून 2024 को मैं इस संगठन का हिस्सा बना। मानता हूं मैं स्वार्थ की वजह से इस संगठन से जुड़ा था। मेरे मन में एक ख्याल आया था कि चलिए एक कम धनराशि है, भविष्य में अगर कोई समस्या आई तो ये संगठन मेरी मदद करेगा। क्योंकि हर साल हम हमारी मोटरसाइकिल के बीमे का पैसा भी जमा करते हैं, तो हमने सोचा कि चलो जीवन में एक बीमा ही करवा लिया। अब हम शिथिल थे, लेकिन हमारे जो ग्रेट मेंटोर है, मेरी अपलाइन है कन्हैया शरणागत जी, वो लगातार हमारे संपर्क में रहे। उन्हें बोला कि जरा मीटिंग में आकर देखिए सर क्या है जीवनदान, समझने का प्रयास कीजिए। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि उस दिन हमारे सर खुद मीटिंग ले रहे थे, जो संस्था के संस्थापक हैं। और जब उन्होंने जीवन दान के बारे में पॉइंट टू पॉइंट समझाया, तब जाकर हमारी आंखें खुली। ये जो ऊपर का माला है ना, ये काम करना शुरू हुआ कि यार मामला तो कुछ और है। यहाँ तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं, धन तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आ ही जाएगा, कैलकुलेशन ही इतना जबरदस्त है। तो 10 जून 2024 तकरीबन 13 महीने हुए मेरे दोस्त। इन 13 महीनों में इस संगठन के माध्यम से ओवरऑल मैंने जो है तकरीबन 27 लाख के आसपास की इनकम की, ज्यादा भी हो सकते हैं इससे, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब जोड़ना घटाना बंद कर दिया हम कि किस रजिस्ट्रेशन से कितना पैसा आ रहा है और कहां से हमारे को स्टेट और नेशनल से कितना पैसा आ रहा है, और कैलकुलेशन अब बंद हो गया। पर ये जरूर पता है कि इतना है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। आज की स्थिति में जब से संस्था ने कैपिंग बढ़ा दी है, हमारी टीम भी बड़ी है, सब लोग काम भी कर रहे हैं और बहुत शुक्रगुजार हूं मैं मेरी टीम का। तकरीबन 10 से 12 हजार रुपए और इससे भी ज्यादा इनकम पर डे हो जाती है। अब आप समझिएगा बात को, ये सोशल एक्टिविटियां क्यों करवाई गई राज पटेल से पिछले 1 वर्ष में। हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, पशुओं को खाना खिला रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, कहीं पर साड़ियां बांट रहे हैं, साड़ी के साथ में उनको धन भी दिए जा रहे हैं अपनी बहनों को राखी के उपलक्ष्य में। ये इसलिए करवाया गया कि मन स्थिति बदली, धन के ऊपर से पकड़ खत्म हुई। अभी जो धन संस्था हमें दे रही है, इतनी इनकम अगर आपको संस्था दे रही है 5-10 हजार 15 हजार रोज, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस धन के ऊपर आप कुंडली मार कर बैठ गए हैं। ये समाज सेवा के लिए पैसा दिया है, लोगों की मदद के लिए पैसा दिया है। अगर कोई दुखी इंसान है, अगर उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो उसके आंसू पोंछने के लिए आपको ये धन दिया है। इसलिए यहां पर आपकी मन स्थिति बदलती है, धन पे से पकड़ बदलती है और इस धन का सदुपयोग होता है। ये संगठन को पता है कि कई लोग यहाँ पर राज पटेल जैसे बनेंगे, कई लोग कन्हैया शरणागत जैसे, हरदीप आनंद सर जैसे बनेंगे, हमारे शर्मा प्रसाद सर जैसे बनेंगे, कई लोग
ऐसे बनेंगे जो यहाँ से बहुत ही अच्छे अर्निंग करेंगे, रशिका मैम जैसे बनेंगे। तो इन लोगों के पास में जो धन जा रहा है, क्या वो जन कल्याण के लिए जा रहा है, ये भी देखना जरूरी है। हजारों लोग हैं मेरे दोस्त हमारे समाज के अंदर जिनके तिजोरियों में करोड़ों रुपए ठूसे हुए पड़े हैं, किसी काम के नहीं, एक दिन डिलीट होना है सभी को। कोई 75 साल जी लेगा, कोई 80 सी लेगा, कोई 85, और बहुत ही पुराने अगर लोग रहे तो 100 क्रॉस कर देंगे। जाना तय है ना, कोई अमर घुट्टी पी के यहाँ नहीं आया है, कुछ लेकर नहीं जाएगा, और वो जो ठूसा हुआ धन था ना वो व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं रतन टाटा जैसे, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करते हैं, और वो लोग ताउम्र लोगों के दिलों में जिंदा होते हैं। तो उन्हीं रतन टाटाओं को बनाने का एक प्रयास है इस संगठन के माध्यम से कि आप खूब धनाढ्य बनो, खूब धन कमाओ, और धन के साथ साथ आप लोगों की मदद करो। एक बात मुझे याद आ गई, हमारे गुरु ने एक बात कही थी कि मेरे जो सन्यासी हैं वो जोरबादी बुद्धा होना चाहिए। क्या अर्थ निकलता है? जोरबादी शब्द है, ये जो है जापानीज शब्द है, इसका मतलब होता है दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति। और बुद्धा मीन्स बुद्ध, जो अपने धूरी पर टिका है, पता है, वो होश में है किसकी मदद करना है, किसकी सहायता करना है, करुणा है, दया है। अब धन पे पकड़ नहीं रही, लेकिन धन है, क्योंकि संसार में आपको धन की जरूरत पड़ेगी। बगैर धन के आप कुछ नहीं कर सकते, सोशल एक्टिविटी नहीं कर सकते, लोगों की मदद नहीं कर सकते, गरीब को खाना नहीं करा सकते। तो ये जो लोग कुछ बातें करते हैं ना कि सब माया मोह है, ये अकर्मण्य लोग हैं, जिनको कर्म करने में आलस्य है इनके अंदर। इन्होंने सिर्फ बहानेबाजी बना ली है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। बगैर धन के आप संसार में नहीं चल सकते। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि एक आत्मसंतुष्टि है, वो धन से अलग है, दोनों साथ चलते हैं। तो यहां से खूब धन कमाइएगा और खूब लोगों की मदद कीजिएगा, अपने परिवार के साथ खुश रहिएगा, आनंदित रहिएगा। वही चीज लेकर के ये इनकम आपको बताती है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। उसके अलावा आप अपने यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। 3 लाख लोग हैं आपके परिवार के, आपके चैनल सब्सक्राइब होने शुरू होते हैं, धीरे धीरे ही से ही मोनिटाइज हो जाएगा, आपको यहाँ से इनकम आना शुरू हो जाएगी। यूट्यूब को चाहिए क्या? कंटेंट। और आज आप घर से बाहर निकलिएगा, घंटे 2 घंटे जरा सड़कों पे घूमिएगा, कई बेजुबान जानवर हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं, कई लोग हैं जिनकी आप सहायता कर सकते हैं। बस मदद कीजिए, सहायता कीजिए, वीडियो बनाइए, अपलोड कीजिए, और व्यू और लाइक्स से इस चैनल को मोनेटाइज कीजिए, और यहां से भी बहुत बेहतरीन धन कमाइए, और एक आत्मसंतुष्टि की ओर भी बढ़िए। तो ये है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। फिर आता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो संस्था चूंकि एक एनजीओ है, तो संस्था के पास गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी आते हैं। इसके बाद में फिर आपका है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन .com के नाम से हमारी संस्था का न्यूज चैनल है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हमारे आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है, तो आप हमारे संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। हम एक बात बोलते हैं, ये जो संगठन है ये आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी आपकी मदद करता है। वो कैसे? आर्थिक रूप से तो आपको धन देकर मदद की जा सकती है, लेकिन एक मानसिक पीड़ा होती है मेरे दोस्त, कई जगह पर मानसिक पीड़ाएं होती है। तो उससे भी जो हमारे टॉप लीडर्स हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हो सकता है उस समस्या का समाधान हमें मिले, क्योंकि एक परिवार है, परिवार के सामने हमें अपनी समस्याएं रखनी चाहिए, खुल के रखनी चाहिए। मान के चलिए आप पूरे भारत में कहीं भ्रमण पर गए हैं, और कहीं पर भी आप अपने आप को अनकंफर्टेबल अगर महसूस करते हैं, या तो अपने परिवार के साथ हो सकते हैं, या कोई आपके साथ दुर्घटना घट गई है, अब वो शहर आपके लिए अनजाना हो सकता है। तो उस स्थिति में भी आप अपने संगठन को याद करते हैं, इस परिवार को याद करते हैं, तो आपके परिवार के 3 लाख लोग मौजूद हैं मेरे दोस्त। कोई ना कोई साथी आपकी मदद करने के लिए जरूर आ जाएगा। या हमारे संगठन के सदस्य के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, अगर वो सत्य के साथ खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके आसपास जितने भी हमारे एसोसिएट्स, वॉलंटियर्स या कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो फिजिकली आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये होती है मानसिक रूप से अपने परिवार की मदद करना, सहायता करना। अब हम आते हैं हमारी जीवनदान सुकन्या योजना में, बहुत ही खूबसूरत योजना है। इस पे एक बात लिखी गई है, मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का आधार चाहिए। ये एक बेटी अपने पिताजी से पूछती।
क्योंकि ये जो बच्चियां हैं जिनको अपन बड़े लाड से, बड़े प्यार से अपने घर में बड़ा करते हैं, एक दिन उनको पराये घर भेजना होता है। मैं मानता हूं आप जो वर चुनते हैं बहुत ही सोच समझ करके चुनते हैं, लेकिन भविष्य के गर्त में क्या है, क्या समस्याएं हैं, क्या तकलीफें हैं, वो हमें नहीं पता। इसीलिए हम अपनी बच्चियों को कुछ हुनर सिखाते हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाते हैं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। और किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी उनके जीवन में आती है तो उस परेशानी से लड़ने के लिए वो सक्षम रहे। उसी की ओर एक कदम बढ़ाया गया है हमारे जीवन दान सुकन्या योजना के तहत। एक और बात मुझे याद आ गई, नारी सशक्तिकरण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जब नारी अपने पैरों पर खड़ी होती है, आत्मनिर्भर होती है, तो उसके अंदर एक आत्मबल का विकास होता है। कई पुरुष हैं जो व्यसन करते हैं, तरह तरह के नशे करते हैं, घर को नर्क बना देते हैं। तो अगर वो नारी सक्षम है तो वो पलट सकती है, नहीं तो वो सक्षम नहीं है तो इस नर्क के अंदर ताउम्र वो सड़ती रहेगी। क्योंकि हमारा ये मानना है जितनी आत्मा आपके अंदर मौजूद है उतनी ही आत्मा उनमें भी मौजूद है। हमारे तो परमात्मा भी अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं, तो सारी चीज वहां पर मौजूद है उनके अंदर, लेकिन उस आत्मा को कचोट करके वो आपके साथ रहती है अगर आप इस तरह के व्यवहार करते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे ही सही, एक अलग नशे की ओर बढ़िएगा, समाज सेवा की नशे की ओर बढ़िएगा, परमात्मा के नशे की ओर बढ़िएगा। क्योंकि नशा कुछ पल का सुख देता है मेरे दोस्त, लेकिन परेशानियां हमेशा खड़ी होती है। वो सिर्फ करता कुछ नहीं है, आपके दिमाग को शिथिल कर देता है, सारी चीजें आपको भुला देता है। और किसी भी चीज को भूलना, किसी भी समस्या को भूलना उस समस्या का समाधान नहीं होता है। और उस बेहोशी के अंदर हम और नई समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। वो थोड़ा सा है ना, धीरे धीरे ही सही चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अब हम आगे समझेंगे ये योजना कैसे काम करेगी। हमारी तो जीवनदान सुकन्या योजना, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं हमारा उद्देश्य हर नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना है। 1 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में जितनी भी ऐसी बच्चियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। जीवनदान सुकन्या योजना में जिस बच्ची का रजिस्ट्रेशन होता है, एक्टिवेशन होता है, उसके एक्टिवेशन के 30 दिन के बाद इनके एक वॉलेट बनाया गया संस्था द्वारा, जीवनदान सुकन्या वॉलेट, इस वॉलेट के अंदर 2100 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा और हर जगह टीम में बता दीजिएगा कि ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। गलतियां हो रही है ना, गलती को दोहराना नहीं है, गलती को सुधारना है। ये खाता जीवनदान सुकन्या योजना जो वॉलेट है आपके डैशबोर्ड में, उस वॉलेट पर आता है, लेकिन ये धन है आपके लिए, नगद है। ये कैसे? यहां पर जो है नोट नीचे लिखा हुआ है, सुकन्या वॉलेट से कन्या के डायरेक्ट मेंबर का जो रजिस्ट्रेशन है उसको ही आप एक्टिव कर सकते हैं। और थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं जीवनदान सुकन्या वॉलेट का उपयोग आप कैसे करेंगे। 2100 का यह राशि नए सदस्यों की आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में उपयोग की जाएगी। इस वॉलेट के माध्यम से प्राप्त राशि का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना और उन्हें स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराना है। समझिएगा, ये जो हमारा परिवार का विकास हो रहा है, जो मेंबर्स हमारे साथ इस परिवार में कनेक्ट हो रहे हैं, उन मेंबर्स की मेंबरशिप जो है 2100 रुपए की, उसको पे करने के लिए आप इस वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं और वो धनराशि आप अपने पास में रख सकते हैं। अब अगर इन मेंबर ने भी आगे 2 सुकन्या योजना का लाभ बच्चियों को दिलवाया, तो 1 महीने बाद फिर इनके वॉलेट में 2100 रुपए संस्था तरफ से पहुंच जाएंगे। अब ये ना 4 मेंबर्स यहां पर कनेक्ट होंगे, तो ऐसे ये मल्टीप्लाई होता है मेरे दोस्तों। और 10 लेवल तक, अगर आप 10 लेवल की बात नहीं है, 10 बार जो पैसा आता है आपके पास, इस 10 बार के पैसे का अगर आप टाइम पर उपयोग कर लेते हैं और ये टीम पूरी गठित होती हुई चली जाती है, तो हजारों लोगों की टीम हमारी बच्ची के डाउन में रहेगी। अगर ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन है तो बच्ची को तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, 21,000 के अलावा आप भी एक बड़ा कमीशन प्राप्त करेंगे।
ये बच्ची जब विवाह लायक होगी तो हो सकता है यहाँ से बच्ची 1,50,000 रुपए महीने की इनकम करना शुरू कर दे। अब देखिए बच्ची अपने घर पर फ्री है, आपने एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया, एक टीम बना दिए, तो ये सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है आपकी बच्चियों के लिए। थोड़ी सी मेहनत करने पर आप इन बच्चियों को आत्मनिर्भर बना देंगे। बाकी नीचे लिखा हुआ 2100 की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब पूर्व में प्रदान की गई राशि का उपयोग एनजीओ की दिशा निर्धारित योजनाओं के उद्देश्यों के अनुरूप किया गया है ना। वो जो वॉलेट है जैसे ही जीरो होता है, जीरो होने के बाद में उस वॉलेट के अंदर 30 दिन के बाद फिर 2100 रुपए आ जाते हैं। अच्छा एक बात और मैं बता दूं यहां पर, है ना, हमारे जो पुराने मेंबर्स हैं जिन्होंने 1500 के एक्टिवेशन किए हैं, उनके 600 रुपए उनके वॉलेट के अंदर है। उन्हें सिर्फ इतना करना है कि आपके कंप्लेंट बॉक्स में जाना है उस बच्ची के आईडी से और वहां पर एक बात लिखनी है कि मेरी इस राशि को एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफर किया जाए। सुकन्या वॉलेट में जो 600 है उसको एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो संस्था द्वारा उस राशि को एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप इस एक्टिवेशन वॉलेट का उपयोग आप जो है किसी भी मेंबर की आईडी एक्टिव करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्ची को कमीशन मिलेगा वो भी नीचे एक्टिवेशन वॉलेट में आप ट्रांसफर करके 2100 में किसी भी नए मेंबर्स को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये अपनी टीम तक पहुंचा दीजिएगा। दूसरी एक बात और मैं बता दूं, कई मेंबर्स यहाँ पर जो है एक छोटा सा इश्यू आ रहा है जो कल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लगातार छुट्टियां थी, आपको अच्छे से पता थी। राखी आई, 15 अगस्त आया, उसके बाद में अष्टमी आ गई, फिर आज संडे आ गया। तो यहाँ पर बच्चियों के जो रिक्वेस्ट लगती है बर्थ सर्टिफिकेट या हाई स्कूल मार्कशीट, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, जो कि कल या परसों यानी आने वाले 2 दिन में सोमवार मंगलवार में ये जो हमारा स्टाफ है संस्था का वो आ जाएगा, आपका एडमिन पैनल के सारे मेंबर्स आ जाएंगे, तो सारी जो सॉल्व हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने जो भी सीनियर्स हैं उनको बार बार कॉल मत कीजिएगा। छोटा सा इश्यू है जिसका समाधान अति शीघ्र निकल जाएगा। इसके बाद आता है आपका इमरजेंसी डोनेशन। तो यहाँ पर एक बात लिखिए, हम वहां हैं जहां कोई नहीं, इसको भी समझने का अब जरूरत है। तो ये कुछ घटनाएं घटी है, लोगों को छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती है हमें, एक एक पॉइंट कहीं ना कहीं ये एक बेहोशी की ओर इंगित करता है। या तो आप चीजों को भूल जाते हैं, है ना, भूलने की आदत है, रोज याद दिलाते हैं, रोज भूल जाते हैं। रोज सुबह मोटिवेशन दी जाती है आपको 8 बजे, रात को 9 बजे, लेकिन ये जो गुब्बारा है, जिस गुब्बारे में हवा भरी जाती है मेरे दोस्त, तो इसमें से हवा निकल क्यों जाती है? क्या है, पंचर है? अगर ये पंचर है तो इसकी पंचर जुड़वा लीजिए ना, आपके हित में ही है। हमारे शब्द कड़वे लग सकते हैं और हमें अच्छा लगता है जब हम कड़वा बोलते हैं। हो सकता है किसी बेहतर इंसान को ये शब्द चुभ जाए और वो अपनी यात्रा पर निकल जाए, वो तैयारी कर ले कुछ मेहनत करने के लिए, जीवन आपका ही बेहतर होगा। तो ये गुब्बारे को जुड़वा लीजिएगा जो बातें बताई जा रही है, और अपने कार्य क्षेत्र पे खूब मन लगाकर काम कीजिएगा और दबाकर काम कीजिएगा। तो यहां लिखा है हम वहां हैं जहां कोई नहीं, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं मेंबर्स कई लोगों के, उस योजना का भी लाभ हम लेते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी भी आपकी हो सकती है, या आप कहीं के एम्प्लॉय हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपको आपके कार्य क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान अगर आपके साथ दुर्घटना घटती है, तो उस स्थिति में आप जिस डिपार्टमेंट के हैं वो डिपार्टमेंट के अंदर आपका मेडिक्लेम होता है, वो आपकी मदद करता है। तो याद रखिएगा, दोहरा लाभ लेने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि फिर वही स्वार्थ वाली बात आ जाती है। एक तरफ से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो दूसरी तरफ से पैसा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, अगर कुछ डिफरेंट अमाउंट होता है तो उसके लिए संस्था आपके साथ में खड़ी होती है। अब उसके बाद में यहाँ पर 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच आपके साथ या आपके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा आपको जो है 15,000 रुपए तक का डोनेशन दिया जाता है चैरिटी के माध्यम से। अब देखिए, शब्द को लोग पकड़ते हैं, है ना। कल ही हमारे पास एक सवाल आया था ऐसा, सामान्य सी कुछ परेशानी हुई थी, तो उन्होंने बोला सर आपने बोला है मीटिंग के अंदर की क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो हम मदद करते हैं, तो लाइए करिए मदद। लेकिन उसको हमने फिर स्पष्ट भी किया यहाँ पर, मैंने बोला कि सर आपने एक पक्ष को सुना, दूसरे पक्ष को अगली कड़ी सुन लेते हैं हमने क्या बोला है। इसके अंदर क्रिटिकल सिचुएशन मींस क्या, कौन सी परिस्थितियां,
हार्ट से संबंधित कोई परेशानी अगर आपको हुई है, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट आपका हुआ है, ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग की नस अगर फटी है, या मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पुलिस कंप्लेंट आपने डाली है, ये परिस्थिति, वो परेशानियां जो अचानक से आपके जीवन में घटित होती है, जिनके बारे में पूर्व में आपको कुछ पता नहीं होता, उस स्थिति में संगठन आपकी मदद करता है। क्योंकि कई परेशानियां हैं जो पहले से मौजूद होती है, तो ये जो हमारा ऊपर का माला है, ये बड़ा खुराफाती है, चालाक है, ये धूर्त है। ये मान के चलिए हमारे सर हमारे पास में आए संगठन की जानकारी लेकर, कन्हैया शरणागत जी, उन्होंने बोला कि यार ऐसी ऐसी बात है पटेल जी, 1 वर्ष बाद आप लाखों रुपए भी ले सकते हैं संगठन में अगर आप डोनेशन देते हैं तो। अब हमारे दिमाग जो है, खुराफाती दिमाग काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा हाँ यार, पापा का ऑपरेशन करवाना है अगले साल, घंटे का सौदा है नहीं बॉस, 2100 भी देते और 1 लाख लेते हैं तो काहे का घाटे का सौदा। तो ये जो खुराफाती दिमाग है, इसके ऊपर अंकुश लगाया गया और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया उन परेशानियों को, जो परेशानियां आपके जीवन में अचानक से घटित होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी इस प्रकार की अगर परेशानी आपके जीवन में घटित होती है तो संस्था बिल्कुल मदद करेगी। अभी एक केस और हमारे सामने आया, उनका मकान गिर गया, वीडियो आया, फोटो आया, तो वहां पर देखा कि वो मकान उनका नहीं था, मवेशियों का था, उसके अंदर शुक्ला भरा हुआ था। कैसे कैसे लोग हैं, और गजब गजब के लोग हैं यार, हमेशा स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हैं। लेकिन स्वार्थ से काम नहीं चलेगा, यह आपका संगठन सर्वोपरि होना चाहिए। हर पल आपकी कोशिश होना चाहिए कि इस संगठन को सुरक्षित और मजबूत कैसे रखें हम। यह आपका संगठन है, क्योंकि यहां पर एक काम और हो रहा है, लाखों लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं इस संगठन के माध्यम से। तो उन पे भी ध्यान देना जरूरी है। हमारी बातें कड़वी लगती है, बुरी लगती है, लेकिन सही बात हमेशा कड़वी होती है मेरे दोस्त। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखिएगा। अब यहां पर जो है, ये जो आपकी राशि है, क्रिटिकल सिचुएशन आपको क्लियर हुई। उसके अलावा ये जो राशि है आपकी 90 वर्ष से 90 दिन से लेके 1 वर्ष के बीच में जो 15,000 रुपए मिलते हैं आपको, यही राशि 1 वर्ष पश्चात आपकी लाखों रुपए में तब्दील हो जाती है। कैसे? ये निर्भर करता है आपके दिए हुए डोनेशन के ऊपर, है ना। संस्था में आप जितने लोगों की मदद करते हैं, चाहे 10-10 रुपए ही सही करके, जितना आप डोनेशन देते हो उस डोनेशन का 100 टाइम आपको मिलता है। यानी धीरे धीरे ही सही, अगर आपने 2,000 रुपए तक के डोनेशन दिए पूरे वर्ष में, तो 2,000 गुणित 100 यानी 2 लाख रुपए तक का आप डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। मान के चले भविष्य में आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनी, आपके परिवार का सदस्य अस्पताल में भर्ती है और यहाँ पर अगर आपको पेमेंट की जरूरत है, तो इस संस्था द्वारा बिल्कुल आपको मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन आपके आसपास ही आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, ये लोग मौजूद हैं, वेरिफिकेशन भी करेंगे दोस्त, जानकारी भी निकालेंगे कि जो डोनेशन आपने लगाया क्या वो जेन्युइन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कैपेबल हैं फिर भी पैसा ले रहे हैं संस्था से। इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और अगर आप सच में परेशानी में हैं और धन की कमी है, तो संस्था द्वारा बिल्कुल इस परिवार द्वारा आपको मदद पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा कोई किसान है, उसने केसीसी पर लोन ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड, याद रखिएगा केसीसी पे बात कर रहा हूं मैं, किसान क्रेडिट कार्ड। और अगर वो किसी कारण से उसकी परिस्थितियां बिगड़ती है, वो लोन जमा नहीं कर पा रहा है, उसके घर पे नीलामी के अगर आदेश आ चुके हैं, तो इस स्थिति में भी संगठन द्वारा अपने उस किसान भाई की हम लोग मिलकर के मदद करते हैं। उसके अलावा अगर आपका बेटा है, बेटी है, पर्दे में बहुत होशियार है और हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश की किसी संस्था में अगर आपको पढ़ाना है, मान लीजिए एमबीबीएस की एग्जाम उसने क्लियर कर ली, अब उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाना है। एक बात होती है ना, डिपेंड करता है उसके अंक, कितने अंकों से वो पास हुआ है, टॉप हुआ है, टॉप। और अब उसको मेडिकल कॉलेज में जाना है और वहां पर उसको जो है धन की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में भी संगठन द्वारा बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। अब ये धन आएगा कहां से? तो हमारे संगठन ने एक सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है और सॉफ्टवेयर से हम पूरे परिवार के लोग आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। 3 लाख लोगों के आसपास ये संगठन है अभी तो, पर मान के चले हम 1 लाख व्यक्ति इस संगठन के हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है। किसी के जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है और सारे लोग मिलकर के हम उस डैशबोर्ड के ऊपर हमें डोनेशन देने का ऑप्शन भी आता है।
वहां से हम अगर डोनेशन देते हैं 10-10 रुपए, तो 10 लाख रुपए बड़ी आसानी से इकट्ठे करके अपने परिवार के साथी की मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इमरजेंसी डोनेशन का उपयोग आप जीवन में एक ही बार कर पाओगे, और दूसरी बात, ये जो डोनेशन आपको प्राप्त होता है, ये धनराशि आपको लौटाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आपका एक 10 रुपए का डोनेशन मेरे दोस्त किसी की जान बचा सकता है। उसके अलावा फैमिली वेरिफिकेशन भी होता है। क्या उद्देश्य है आपकी फैमिली वेरिफिकेशन का? सदस्य के परिवार की जानकारी पहली तो ये है। यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया हमें प्रत्येक सदस्य के परिवार के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपका अगर डोनेशन आता है मुखिया का, तो पूरा परिवार आपका कवर होता है। अगर किसी के साथ भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो संस्था आपको मदद पहुंचाती वन टाइम। दूसरा, आपातकालीन सहायता में सहूलियत। विपत्ति या आपात स्थिति में सहायता करते समय यह जानकारी ग्रुप को तेजी से और सही निर्णय लेने में मदद करती है। हमें जब जानकारी है कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो जल्दी से आपको मदद पहुंचाई जा सकती है यहाँ से। दूसरा, पारदर्शिता। फैमिली वेरिफिकेशन से यह पता लगाया जा सकता है कि किन किन सदस्यों को सहायता दी गई है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिले, है ना, स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखेगा। सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे होगा? यह प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि सहायता वास्तव में जरूरतमंद परिवार तक पहुंची है या नहीं। ठीक है ना? ये भी जरूरी है ना कि सहायता जिसको जानी चाहिए उसी को जा रही है, या एक कैपेबल व्यक्ति के पास धन जा रहा है, ये भी देखना जरूरी है। सदस्य के हित में निर्णय। फैमिली वेरिफिकेशन से जुड़े सभी कार्य जीवनदान ग्रुप के नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे। देखिए, बात आ गई नियम की। बगैर नियम के कुछ नहीं चलता मेरे दोस्त। हर चीजें होगी लेकिन एक नियम से। जीवनदान वर्किंग इनकम। अगर आप जीवनदान ग्रुप के कार्य को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो संस्था आपको वर्किंग इनकम भी देता है। जीवनदान फैमिली मेंबर को यह इनकम उनके कार्य, मेहनत तथा सामाजिक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान की जाती है। देखो, फिर वही शब्द आ गए ना। आपको धन क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है आप अपने परिवार को मजबूत करें, परिवार को खुश रखें, फिर आप समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करें। वर्किंग इनकम की अधिक जानकारी के लिए आप अपने सीनियर से संपर्क कर सकते हैं, जिन्होंने भी आपको इस जूम की लिंक शेयर की है मेरे दोस्त। उनसे जरूर संपर्क कीजिएगा। बहुत छोटा सा पार्ट है, तो वो आपको बता देंगे कैसे ये पार्ट हमारा काम करता है। फिर हमारी कोऑर्डिनेटर इनकम आती है। तो यहाँ पर आप हमारी संस्था के अंदर कुछ पद प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, कुछ दौर से गुजरते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनने से पहले आप जो है सबसे पहले ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर बनते हैं। फिर यहाँ पर 15 दिन बाद एक अपडेशन आता है, फिर आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनते हैं। उसके बाद फिर एक अपडेशन आता है, उसके बाद जो है आप तहसील कोऑर्डिनेटर बनते हैं। फिर एक अपडेशन आता है, जिसके बाद आप बनते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। इस पद पर आने के बाद एक तो आपका ह्यूमन राइट्स का कार्ड बनता है, जो हमारा न्यूज चैनल है। उसके बाद में नीति आयोग का एक कार्ड बनता है, यूएमसी फाउंडेशन का। उसके अलावा आप 5% की रॉयल्टी प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, यानी कि 2100 का 5% होता है 105 रुपए। 4 आप कोऑर्डिनेटर्स होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब आप सोच के देखिए मेरे दोस्त कि मात्र 50 रजिस्ट्रेशन ही निकलते हैं, तो ये पेमेंट तकरीबन 5000 रुपए बनता है। अब 5000 के 4 टुकड़े कर लीजिए आप आपस में, एक बड़ी धनराशि होती है। अगर 100 होने शुरू हो गए तो और बड़ी राशि बनती है। लेकिन यहां पर आने के लिए आपके पास टोटल, इस प्रक्रिया से अगर आप गुजरते हैं, तो आपके नीचे 10 मेंबर लेफ्ट 10 मेंबर राइट होना अनिवार्य है, जरूरी है, तब जाकर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं। इस पे कोई लिमिट नहीं है, जितने ज्यादा मेंबर्स बनते जाते हैं उतनी ज्यादा आपकी इनकम होती है। और ये जो मेंबर्स हैं, ये आपके काम करने से नहीं मेरे दोस्त, इस संस्था के काम करने से। आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, चाहे वो आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं से भी निकले, उससे आपको एक कमीशन प्राप्त होता है। अब ये जो 20 मेंबर है जिनसे आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने हैं, इनमें से अगर 15 मेंबर को आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना देते हैं, तो आपका प्रमोशन होता है, आप बनते हो स्टेट कोऑर्डिनेटर।
राज्य संयोजक अधिकारी। यहां पर आने के बाद 4% तकरीबन 84 रुपए मिलते हैं, जितने भी आप स्टेट के अंदर होते हैं। ये पद भी बड़ा होता है, मान सम्मान भी बड़ा होता है, इनकी इनकम भी काफी बड़ी होती है, इनकी जिम्मेदारियां होती है संगठन के कार्य को सुचारू रूप से आगे लेकर जाना, महिलाओं के छोटे छोटे समूह बनाना, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना, ताकि जो भी हमारे कैंप सेमिनार्स होते हैं उनके अंदर उनको उपस्थिति दर्ज करवाना, सोशल एक्टिविटी की ओर पूरी टीम को अग्रसर करना। ये बड़ी जिम्मेदारी का पद है ये। इसके बाद फिर आता है अगला, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। तो ये वो बेहतरीन लोग हैं जो चुने जाते हैं पूरे संगठन में से। इनके पास 3 राज्य होते हैं और इन 3 राज्यों में जितने रजिस्ट्रेशन निकलते हैं इसका 1% संस्था द्वारा इनको दिया जाता है, ताकि अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। 21 रुपए की राशि मिलती है, जो काफी बड़ी राशि होती है। एक इकोसिस्टम बनाया गया है। जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अपने स्टेट से संपर्क करते हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करते हैं। ऐसे ही करते करते हम हर ग्राम पंचायत से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका आपस में तालमेल होना अति आवश्यक है। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट फंड। ये एक तरह का, आप इसको जो है लोन समझ सकते हैं, लेकिन ये लोन नहीं है, ये सहायता राशि आपको संस्था द्वारा दी जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ब्याज नहीं लगता, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी मिलती है। जैसे ही आप हमारे संगठन के अंदर काम स्टार्ट करते हैं और 15 दिन में 3 मेंबर्स अगर आप डायरेक्ट कर देते हैं तो अगले 15 दिन बाद संस्था द्वारा आपको पहला प्रोजेक्ट फंड दिया जाता है 2250 रुपए का। इसकी जो किस्त है 1800 रुपए की जमा होती है, 450 रुपए की आपको सब्सिडी मिलती है। जब ये जमा हो जाता है फिर आप अगला मेंबर एक और कनेक्ट करते हैं तो फिर आपको 5000 का फंड मिलता है। यहाँ पर 4000 रुपए आपके जमा होते हैं टोटल, 1000 की आपको सब्सिडी मिलती है। फिर उसके बाद में फिर एक मेंबर डायरेक्ट आप करते हैं, ये जमा होने के बाद तो 10,000 का फंड है, जिसमें 8,000 जमा होंगे, 2,000 की सब्सिडी मिलेगी। अंतिम फंड की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख का फंड है, जिसमें 8 लाख जमा होंगे, 2 लाख की सब्सिडी मिलती है। टोटल 11 मेंबर्स यहां तक आप कनेक्ट करते हैं एलिजिबल होने के लिए। लेकिन ये जो पूरा प्रोजेक्ट फंड है ये आपको एक सीक्वेंस में ही मिलेगा, है ना। पहले 2250 मिलेगा, ये जमा होने के बाद 5,000 मिलेगा, ये जमा होगा फिर 10, फिर 25, 50, ऐसे ये मिलते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात है, ये जो प्रोजेक्ट फंड है इसकी किस्त आप अपने बैंक खाते से जमा नहीं कर सकते। आपको संस्था द्वारा जो कमीशन दिया जाता है उस कमीशन में से ही इसकी किस्त डिडक्ट होगी। उसके बाद का जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर संस्था ट्रांसफर कर देती है। बाकायदा इस पर टीडीएस भी कटता है। अगर आपको लगता है 16 नंबर फॉर्म की अगर आपको जरूरत है, अगर आप इनकम टैक्स पेइंग है तो संस्था से 16 नंबर फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी पूर्ण रूप से हमारा संगठन लीगलिटी के साथ में कार्य कर रहा है। 18 से 19 लाख रुपए का प्रोजेक्ट फंड आपको मिलता है, जिसमें 3,88,000 रुपए की आपको यहां से सब्सिडी प्राप्त होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट फंड लेने के लिए आपका जो डोनेशन है उसका 10%, जो आपकी इनकम है उसका 10% डोनेशन आपको देना अनिवार्य रहेगा। आपकी इनकम भी स्टेबल होना जरूरी है। अगर आपकी स्टेबल इनकम है तभी आप लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है तो लोन के लिए आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये हमारे प्रोजेक्ट हैं, कुटीर उद्योग हैं, उसके बाद में हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, दोना पत्तल उद्योग है, मंगलसूत्र माला प्रोजेक्ट है। उसके बाद में बेकार से आकार, रोड सेफ्टी के ऊपर भी संस्था काम करती है। टेडी वेयर के प्रोजेक्ट भी है संस्था के पास में। पाठशाला प्रोजेक्ट है, सैनिटरी पैड प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑडिशन प्रोजेक्ट, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग का काम है, एलईडी बल्ब असेंबलिंग है, क्लीनिंग एंड पोछा उद्योग भी है, ऑर्गेनिक अचार पापड़ मसाला। प्रोजेक्ट आपके लिए तैयार है, सभी के लिए मैं बता देना चाहता हूं। 30 महिलाओं के समूह बनाइए। ट्रेनिंग का पेमेंट आपको यहाँ पर समाज संस्था में देना है, और वो जो पेमेंट आप संस्था में जमा करते हो उसके बदले में संस्था द्वारा आपको जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है, विश्वकर्मा कौशल योजना, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार वो लोन मिलता है। वहां पर एक सर्टिफिकेट आपका जो है मान्यता प्राप्त है, सर्टिफिकेट वहां पर काम करेगा। बाकी अगली प्रोसेस जितनी भी है वो आप आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात करके यहाँ पर प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेहतर प्रोजेक्ट जो है संस्था का हमारा, वो आपका कैरी बैग वाला काम बहुत अच्छा है। आपका बेकार से आकार का जो अभी हम लोग दे रहे हैं कलेक्शन सेंटर, वो कलेक्शन सेंटर आप ले लीजिए। लगभग कलेक्शन सेंटर जा चुके हैं। अगर आपका जिला खाली है तो बड़ी अच्छी बात है, आप ले सकते हैं। गृह प्रवेश योजना,
यहाँ पर इस योजना के तहत मात्र 118 रुपए की राशि में आने वाले समय में हमारे परिवार के सदस्य या परिवार के बाहर के जो मेंबर्स हैं, उन्हें संस्था द्वारा 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा गृह प्रवेश योजना के तहत। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये राशि उनको वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होगा कैसे? यहाँ पर संगठन के अंदर जो भी प्रोजेक्ट है, उनके माध्यम से जो प्रोडक्ट बनेंगे, उनको बेचने के लिए संगठन को एक एप्लीकेशन की जरूरत है। और वो जो एप्लीकेशन बनाया गया है इन्होंने, उसका नाम है जेडीजी पे, जीवन दान ग्रुप पे। ये एप्लीकेशन अमेजन, फ्लिपकार्ट की तरह ऑनलाइन पोर्टल का कार्य करती है, साथ ही साथ ये रिचार्ज का काम भी करती है फोन पे, गूगल पे की तरह। करना क्या है, या तो आपके सीनियर के माध्यम से या आपके डैशबोर्ड के ऊपर इसकी लिंक अवेलेबल है। आप इस एप्लीकेशन को इस एपीके के माध्यम से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको जो है 100 रुपए में इसको आप पेड करते हैं, परचेस करते हैं, और 18 रुपए इसमें लगता है जीएसटी, टोटल 118 रुपए। जब आपकी रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाता है, उसके बाद आपके रेफरल से आपको सिर्फ 3 मेंबर अगर आप कनेक्ट करवा देते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। संस्था ने एक ऑटो पूल बनाकर रखा है जो कि 3 के मैट्रिक्स में 10 लेवल तक जाता है। ऑटो पूल का मतलब ये होता है कि पूरे भारत में जितने भी मेंबर्स जीवनदान ग्रुप के हो या जीवनदान ग्रुप के बाहर के मेंबर्स हो, जो गृह प्रवेश योजना का लाभ लेना चाहते हैं, इसके अगर सदस्य बनते हैं, तो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम आपके नीचे एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है 3 के मैट्रिक्स में, 3, 9, 27, 81, ऐसे 10 लेवल तक जाते जाते ये जो है पूरा स्ट्रक्चर के अंदर 59,000 लोग होते हैं। जैसे ही आपका 10वां लेवल कंप्लीट होता है, उसके बाद संस्था द्वारा आपको जो है ये जो लाभ है गृह प्रवेश योजना का, ये प्रदान कर दिया जाता है। संस्था का न्यूज चैनल है, यहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स और ब्यूरो चीफ भी रहेंगे, जो हमारी भी सहायता करेंगे और साथ में संस्था को रिपोर्टिंग करने का काम करेंगे। ये संस्था के हमारे इनकमिंग प्रोजेक्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स, सेव वाटर पे हम लोग काम करेंगे। ये हमारे द्वारा लगाए जाने वाले बहुत सारे सेमिनार्स, कैंप और प्रशिक्षण शिविर है, जिसके फोटोग्राफ्स हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप संस्था के कार्य को बेफिक्र के साथ में कर सकते हैं। पंपलेट छपवाइए, कैनोपी बनवाइए, कैसे भी आप काम कीजिए। आपकी व्हाइट कॉलर ही रहेगी, क्योंकि आप सही और एक लीगल संगठन के साथ में जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। बाकायदा जहां पर हमारे कार्यक्रम होते हैं, वहां पर मीडिया का भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, पेपर के अंदर भी आते हैं, न्यूज में भी आती है सारी चीजें हमारी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बात को इतने धैर्य और शांति से सुना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मीटिंग थोड़ी सी लंबी हुई है, इसलिए हम माफी चाहते हैं आपसे। तो कोई भी को होस्ट आए और समय को ज्यादा लंबा न खींचते हुए हम फिर मीटिंग को एंड की ओर लेके चलेंगे।